My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की अवधि क्या हुआ करती थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द पीरियड ऑफ स्टडी और ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी इन वैदिक पीरियड और इन वैदिक इरा एजुकेशन सिस्टम। चल दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पीरियड ऑफ स्टडी और ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ड्यूरिंग वैदिक इरा और वैदिक पीरियड एजुकेशन। विद्यार्थियों, शिक्षा की अवधि जो है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में क्या थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था अध्ययन का, वो होता था वेदों का अध्ययन, इसीलिए इसका नाम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली भी पड़ा। तो जो वेदों का अध्ययन होता था उसके लिए साधारणतः जो है 12 वर्ष का समय निर्धारित था एक वेद का अध्ययन करने के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा की अवधि हुआ करती थी वो साधारणतः 12 वर्ष की हुआ करती थी और इस 12 वर्ष में विद्यार्थी या छात्र जो होता था वह किसी एक वेद का अध्ययन कर लेता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस 12 वर्ष की अवधि में छात्र केवल एक वेद का अध्ययन कर सकते थे, परंतु यदि छात्र एक से अधिक वेदों का अध्ययन करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए कि साधारणतः जो है 12 वर्ष या 12 ईयर्स के समय में विद्यार्थी एक वेद का अध्ययन करते थे। यदि कुछ विद्यार्थी एक वेद से अधिक का अध्ययन करना चाहते हैं तो उनको और भी अधिक समय देना पड़ता था। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, एक से अधिक वेदों के अध्ययन के लिए छात्रों को प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष का समय व्यतीत करना पड़ता था। ध्यान दीजिए, एक 12 वर्ष में छात्रों को जो है, यदि 12 वर्ष में किसी एक वेद को पढ़ सकते थे, फिर अगला 12 वर्ष अर्थात 12 दूनी 24 वर्ष में वे 2 को, फिर अगला 12 साल अर्थात 36 में 3 को, इस तरह से प्रत्येक 12 वर्ष में वे एक वेद का अध्ययन कर सकते थे। तो इस तरह से विद्यार्थियों एक से अधिक वेदों का अध्ययन करने के लिए छात्रों को या विद्यार्थियों को जो है प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष का समय व्यतीत करना पड़ता था। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम लोग देखें कि जो छात्र एक वर्ष में जो छात्र किसी एक वेद का अध्ययन करना चाहते थे उनको जो है 12 वर्ष जो है समय व्यतीत करना पड़ता था। तो आपकी स्कीम है प्रिय विद्यार्थियों कि एक वेद का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों को 12 वर्ष का समय जो है गुरुकुल में देना पड़ता था। लगभग 12 वर्ष के समय के उपरांत विद्यार्थी किसी एक वेद का अध्ययन कर लेता था और उसके उपरांत वह छात्र जो होता था वह स्नातक कहलाता था। तो ध्यान दीजिए, स्नातक की उपाधि मिलती थी और वे जो एक वेद को जो है वह 12 वर्ष की अवधि में उसकी शिक्षा लिया रहता है या फिर किसी एक वेद को पढ़ लेता है। इसी तरह से विद्यार्थियों आगे हम लोग बढ़ें तो जब व्यक्ति जो है 2 वेदों की शिक्षा लेता है तो 12 इंटू 2, ध्यान दीजिए 12 इंटू 2 अर्थात 24 वर्ष की अवधि उसकी लग जाएगी और 24 वर्ष की अवधि के उपरांत जब वह 2 वेदों का अध्ययन करके निकलेगा तो उसको वसु का जो है उस
छात्र को जो है वसु के नाम से जाना जाता था। जैसे 1 वर्ष वाले को स्नातक के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से जो 2 वेदों का अध्ययन कर चुका होता है उसको वसु के नाम से, और जो 1 वेद का अध्ययन कर लेता है उसको स्नातक के नाम से जाना जाता था। इस तरह से विद्यार्थियों कुछ लोग जो है वे 3 वेदों का अध्ययन करते थे, तो 3 वेदों का अध्ययन करने में जो अवधि लगती थी वो क्या होती थी, 12 इंटू 3 दैट इज 36 ईयर, 36 वर्ष का समय उनको लगता था। और इसको पूरा करने के बाद उस विद्यार्थी को रुद्र के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, रुद्र कौन हुआ, रुद्र वह हुआ जो कि 3 वेदों की शिक्षा प्राप्त किया हो और उसके लिए उसको 36 वर्ष का समय बिताना पड़ता था। और इसके उपरांत विद्यार्थियों यदि हम लोग देखें, जो ऐसे व्यक्ति जो चारों वेदों की शिक्षा ग्रहण कर लेते थे तो उनको जो है 12 इंटू 4 दैट इज 48 ईयर्स, उनको जो है लगभग 48 वर्ष का अवधि या 48 वर्ष का समय व्यतीत करना होता था गुरुकुल में गुरु जी के साथ। और शिक्षा प्राप्त कर लेने के उपरांत उनको आदित्य के नाम से पुकारा जाता था। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इस तरह से आपकी स्क्रीन पर है कि ऐसे छात्र जो किसी एक वेद की शिक्षा प्राप्त करते थे तो उनको 12 वर्ष का समय लगता था और 12 वर्ष के उपरांत उनको स्नातक के नाम से जाना जाता था। ऐसे छात्र जो 2 वेदों को पढ़ना चाहते थे उनको 12 इंटू 2 दैट इज 24 ईयर्स का समय या अवधि लगती थी, और ऐसे छात्रों को वसु के नाम से जाना जाता था। ऐसे विद्यार्थी जो 3 वेद की शिक्षा ग्रहण करते थे उनको 12 इंटू 3 दैट इज 36 ईयर्स या 36 वर्ष की अवधि का समय लगता था, और ऐसे विद्यार्थियों को रुद्र के नाम से पुकारा जाता था। और जो ऐसे विद्यार्थी जो चारों वेदों के अध्ययन करना चाहते थे, चारों वेदों को पढ़ना चाहते थे, तो उनको 12 इंटू 4 दैट इज 48 ईयर्स या 48 वर्ष की अवधि का या 48 वर्ष की अवधि या समय लगता था, और उनको जो है आदित्य अर्थात सूर्य के नाम से संबोधित किया जाता था। ऐसे छात्र या ऐसे विद्यार्थियों को या जो कि चारों वेदों का ज्ञाता हो, जो चारों वेदों का ज्ञाता होता तो उसको आदित्य के नाम से पुकारा जाता था, वह आदित्य के नाम से जाना जाता था। इस तरह से विद्यार्थी आगे हम लोग बढ़ते हैं तो साहित्य, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र विषय की छात्रों को अध्ययन की अवधि जो होती थी वो क्या होती थी, 10 वर्ष होती थी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ विषय बताए गए हैं, क्या है, एक तो साहित्य विषय, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा धर्मशास्त्र, और ऐसे अन्य विषय थे जिनकी जो अध्ययन अवधि होती थी या ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी होती थी वह जो है 10 वर्ष होती थी। तो प्यारे भाई बहनों, 10 वर्ष भले से होती थी लेकिन उस 10 वर्ष में वे अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाते थे, उनको लगभग 15 से 16 वर्ष का समय जो है लग जाता था साहित्य, अर्थशास्त्र या धर्मशास्त्र की विषय की शिक्षा प्राप्त करने में। तो इस तरह से 10 वर्ष की समय तो निर्धारित होती थी लेकिन उनको 15 से 16 वर्ष लग जाते थे। फिर विद्यार्थियों यदि हम लोग बात करते हैं कि उनकी शिक्षा कब तक चलती थी, तो प्रायः जो है 24 वर्ष की आयु तक विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त कर लेते थे। तो ध्यान दीजिए, 24 वर्ष इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो है 12 वर्ष की अध्ययन अवधि हो गई उसकी 12 वर्ष की, और 12 वर्ष तक जो है प्राइमरी की एजुकेशन प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से एक वेद का अध्ययन करने के उपरांत 12 प्लस 2 दैट इज 24, 24 वर्ष की आयु तक जो है विद्यार्थी जो है अपनी शिक्षा समाप्त कर लेते थे। तो सामान्य रूप से ऐसे छात्र या ऐसे विद्यार्थी जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक वेद की शिक्षा प्राप्त करते थे, ऐसे छात्रों को जो है स्नातक के नाम से पुकारा जाता था, और ऐसे छात्र जो है 24 वर्ष की आयु तक जो है विद्यार्थी अपनी शिक्षा जो है समाप्त कर लेते थे। फिर विद्यार्थियों अब बात आती है कि कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो जीवन भर अध्ययन किया करते थे, उनको हम लोग विशेष अध्ययन कहते हैं। तो विशेष अध्ययन के लिए 101 वर्ष या 105 वर्ष का समय लगाना पड़ता था। अर्थात ऐसे विद्यार्थी, ऐसे छात्र जो विशेष अध्ययन करना चाहते थे तो उनको जो 101 या 105 वर्ष का समय लगाना पड़ता था। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत देखा कि जो पीरियड है, ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी है गुरुकुल सिस्टम में, उसमें एक वेद के अध्ययन के लिए विद्यार्थी को 12 वर्ष का समय देना होता था। 2 वर्ष के अध्ययन के लिए उनको 24 वर्ष का समय देना होता था। 1 वर्ष के अध्ययन के उपरांत उनको स्नातक के नाम से जाना जाता था। 2 वर्ष की अध्ययन के उपरांत उनको वसु के नाम से जाना जाता था। इस तरह से ऐसे विद्यार्थी जो कि 3 वेदों की शिक्षा लेते थे तो उनको
36 वर्ष का समय व्यतीत करना पड़ता था और शिक्षा लेने के उपरांत उनको रुद्र के नाम से जाना जाता था। और इसी तरह से ऐसे छात्र जो चारों वेदों की शिक्षा लेते थे तो 12 into 4 दैट इज 48 ईयर्स अर्थात 48 वर्ष की अवधि का लगती थी और छात्रा को आदित्य के नाम से जाना जाता था। तो प्यारे भाई बहनों, इस तरह से हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की और उसके उपरांत हम लोगों ने देखा कि साहित्य अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र विषय में जो है 10 वर्ष की अवधि जो है निर्धारित है, लेकिन जो छात्र होते थे वे जो 10 वर्ष में पूरा नहीं कर पाते बल्कि वो 15 से 16 वर्ष लग जाता था। और उसके उपरांत हम लोगों ने देखा कि लगभग प्रायः जो 24 वर्ष की आयु तक विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त कर लेते थे और अधिक ये उनको अध्ययन करना होता था तो 101 या 105 वर्ष का समय विशेष अध्ययन के लिए देना पड़ता था। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ शेयर करिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ साथ आप वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपको कोई बहुमूल्य सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई समस्या हो हम तक पहुँचा सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज़ को आसानी से देख पाएँ। और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, एक घंटी का आकार है। ये जो बेल का आइकन रेड है, लाल है, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आते हैं, कुछ ऑप्शंस आते हैं। उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।